आज हम लोग पढ़ेंगे प्रताप नारायण मिश्र की निबंध आप। चलिए शुरू करते हैं। ले भला बताइए तो आप क्या हैं? आप कहते होंगे वाह आप तो आप ही हैं। यह कहाँ की आपदा आई? यह भी कोई पूछने का ढंग है? पूछा होता कि आप कौन हैं तो बतला देते कि हम आपके पत्र के पाठक हैं और आप ब्राह्मण संपादक हैं, अथवा आप पंडित जी हैं, आप राजा जी हैं, आप सेठ जी हैं, आप लाला जी हैं, आप बाबू साहब हैं, आप मियाँ साहब हैं, आप नीरे साहब हैं, आप क्या हैं? यह तो प्रश्न की कोई रीति ही नहीं है। वाहक महाशय, यह हम भी जानते हैं कि आप ही हैं और हम भी वही हैं, तथा इन साहबों की भी लंबी धोती, चमकीली पोशाक, खुटियाई अंगरखी, मिर्जई, सीधी मांग, बिलायती चाल, लंबी दाढ़ी और साहबनी हवस ही कह देती है कि किस रोग की हैं आप, दवा कुछ न पूछिए। किस रोग की हैं आप, दवा कुछ न पूछिए। अच्छा साहब, फिर हमने पूछा तो क्यों पूछा? इसलिए कि देखें कि आप आपका ज्ञान रखते हैं वा नहीं। जिस आप को आप अपने लिए तथा औरों के प्रतिदिन रात मुंह पर धरे रहते हैं, वह आप क्या है? इसके उत्तर में आप कहिएगा कि एक सर्वनाम है, जैसे मैं, तू, हम, वह, यह आदि हैं, वैसे ही आप भी हैं। और क्या है? पर इतना कह देने से न हम ही संतुष्ट होंगे, न आप ही के शब्द शास्त्र ज्ञान का परिचय होगा। इससे अच्छे प्रकार कहिए कि जैसे मैं का शब्द अपनी नम्रता दिखलाने के लिए बिल्ली की बोली का अनुकरण है, तू का शब्द मध्यम पुरुष की तुच्छता व प्रीत सूचित करने के अर्थ में कुत्ते के संबोधन की नकल है, हम तुम संस्कृत के अहम त्वम का अपभ्रंश है। यह वह निकट और दूर की वस्तु व व्यक्ति के द्योतनार्थ स्वाभाविक उच्चारण है। वैसे आप क्या हैं? किस भाषा के किस शब्द का शुद्ध व अशुद्ध रूप और आदर ही में बहुधा क्यों प्रयुक्त होता है? हुजूर की मुलाजमत से अक्ल ने इस्तीफ़ा दे दिया हो तो दूसरी बात है, नहीं तो आप कभी न कह सकेंगे कि आप लफ्ज़ या अरबिस्त अथवा ओ इट इज़ एन इंग्लिश वर्ड। जब यह नहीं है तो खामखा यह हिंदी शब्द है। पर कुछ सिर पैर मूढ़ गौर भी हैं कि यूँ ही आप छूटते ही सोच सकते हैं कि संस्कृत में आप कहते हैं कि जल को, और शास्त्रों में लिखा है कि विधाता ने सृष्टि के आदि में उसी को बनाया था। यथा आप एक ससर जादो तासु वीर्यमसा ससार जादो तासु वीर्यमवा सृजत, तथा हिंदी में पानी और फारसी में आप का अर्थ शोभा, अथच प्रतिष्ठा आदि हुआ करता है। जैसे पानी उतरी गा तरवारी जैसे पानी उतरी गा तरवारीन को उई करुछुली के मोल बिकाएं, तथा पानी उतरीगा राजपूती का उई फिर विषुओं ते वेश्या से भी बही जाए, और फारसी में आवरू खाक में मिला बैठे इत्यादि। इस प्रकार पानी की ज्येष्ठता और श्रेष्ठता का विचार करके लोग पुरुष को भी उसी प्रकार से, उसी नाम से आप पुकारने लगे होंगे। यह आपका समझना निरर्थक तो न होगा। बड़प्पन और आदर का अर्थ अवश्य निकल आवेगा, पर खींच खींच कर, और साथ ही यह कि शंका भी कोई कर बैठे तो अयोग्य न होगी कि पानी के जल, बारी, अम्बु, नीर, तो इत्यादि और भी तो कई नाम हैं,
उनका प्रयोग क्यों नहीं करते? आप ही के सुरखाप का है पर कहाँ लगा है? अथवा पानी की सृष्टि सबके आदि में होने के कारण वृद्ध की लोगों को उसके नाम से पुकारिए तो युक्ति युक्त हो सकता है, पर आप तो अवस्था में छोटों को भी आप कहा करते हैं। यह आपकी कौन सी विज्ञता है? या हमें यूँ भी कह सकते हैं कि पानी में गुण चाहे जितने हों पर गति उसकी नीच ही होती है। तो क्या हमको मुँह से आप करके अधोगामी बनाया चाहते हैं? हमें निश्चय है कि आप पानीदार होंगे, तो इस बात के उठते ही पानी हो जाएंगे, पानी पानी हो जाएंगे और फिर कभी यह शब्द मुंह पर न लावेंगे। सहृदय सहृदय आपस में आपकी बोली बोलते ही नहीं हैं। एक हमारे उर्दुंदा मुलाकाती मौखिक मित्र बनने की अभिलाषा से आते जाते थे, पर जब ऊपरी व्यवहार मित्रता का सा देखा तो हमने उनसे कहा कि बाहरी लोगों के सामने की बात न्यारी है, अकेले में अथवा अपनायत वालों के आगे आप न किया करो, इसमें भिन्नता की भिनभिनाहट पाई जाती है। पर वह इस बात को न माने। हमने 2-4 बार समझाया पर वह आप थे, क्यों मानने लगे? इस पर हमें झुंझलाहट छूटी तो एक दिन उनके आते ही और आप का शब्द मुंह पर लाते ही हमने कह दिया कि आपकी ऐसी की तैसी। यह क्या बात है कि तुम मित्र बनकर हमारा कहना नहीं मानते? प्यार के साथ तू कहते में जितना स्वादु आता है उतना बनावट से आप साफ कहो तो भी सपने में नहीं आने का। इस उपदेश को वो मान गए। सच तो यह है कि प्रेम शास्त्र में कोई बंधन न होने पर भी इस शब्द का प्रयोग बहुत ही कम बरंच नहीं के बराबर होता है। हिंदी कविता में हमने 2 ही कवित्व इसके युक्त पाए हैं। एक तो आपको न चाहे ताकि बाप को न चाहिए, पर यह न तो किसी प्रतिष्ठित ग्रंथ का है और न इसका आशय स्नेह संबंध से है। किसी जले भुने कवि ने कहा, मारा हो तो यह काई नहीं कह सकता कि कविता में भी आपकी पूछ है। दूसरी घनानंद जी की यह सवैया है, आप ही तो मन हैरी हरियो तिरछे करी नैनन नेह के चाव में, इत्यादि। पर यह भी निराशपूर्ण उपालंब है। इससे हमारा यह कथन कोई खंडन नहीं कर सकता है कि प्रेम समाज में आपका आदर नहीं है, तू ही प्यारा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत फारसी के कवि भी त्वम और तू के आगे भवान और शुमा, तू का बहुवचन है, का बहुत आदर नहीं करते हैं। पर इससे आपको क्या मतलब? आप अपनी हिंदी के आप का पता लगाइए और न लगे तो हमें बतला देंगे। संस्कृत में एक आप्त शब्द है जो सर्वथा माननीय ही अर्थ में आता है। यहाँ तक कि न्यायशास्त्र में प्रमाण, चतुष्टय, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के अंतर्गत शाब्द प्रमाण का लक्षण ही यह लिखा है कि आप्तोद्देश शब्द अर्थात आप्त पुरुष का वचन प्रत्यक्षादि प्रमाणों के समान ही प्रमाणिक होता है। वा यूँ समझ लो कि आप्त जन प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान प्रमाण से सर्वथा प्रमाणित ही विषय को शब्दबद्ध करते हैं। इससे जान पड़ता है कि जो सब प्रकार की विद्या, बुद्धि, सत्य भाषा निधियों सद्गुणों से संयुक्त हो वह आप्त है, और देवनागरी भाषा में आप्त शब्द उसके उच्चारण में सहजतया नहीं आ सकता। इससे उसे सरल करके आप बना लिया गया है और माध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के अत्यंत आदर का द्योतन करने के काम में आता है। तुम बहुत अच्छे मनुष्य हो और यह सज्जन है। ऐसा कहने से सच्चे मित्र बनावट के शत्रु चाहे जैसे पुलुक प्रफुल्लित पुरित गाता हो जाए, पर व्यवहार कुशल लोकाचारी पुरुष तभी अपना उचित सम्मान समझेंगे जब कहा जाए कि आपका क्या कहना है, आप तो बस सभी बातों में एक ही हैं, इत्यादि। अब तो आप समझ गए होंगे कि आप कहाँ के हैं, कौन हैं,
कैसे हैं? यदि इतने बड़े बात के बतंगड़ से भी न समझे हो तो इस छोटे से कथन में हम क्या समझ सकेंगे कि आप संस्कृत के आप्त शब्द का हिंदी रूपांतरण है और माननीय अर्थ के सूचनार्थ उन लोगों अथवा एक ही व्यक्ति के प्रति प्रयोग में लाया जाता है जो सामने विद्यमान हो, चाहे बातें करते हों, चाहे बात करने वालों के द्वारा पूछे बताए जा रहे हों, अथवा दो व अधिक जनों में जिनकी चर्चा हो रही हो। कभी कभी उत्तम पुरुष के द्वारा भी इसका प्रयोग होता है। वहाँ भी शब्द और अर्थ वही रहता है, पर विशेषता यह रहती है कि एक तो सब कोई अपने मन से आपको अपने तय आप ही आप नहीं समझता है। और विचार करके देखिए ना, तो आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता या तद्रूपता कहीं लेने भी नहीं जानी पड़ती। पर ब्राह्म्य व्यवहार में अपने को आप कहने से यदि अहंकार की गंध समझिए तो यूँ समझ लीजिए कि जो काम अपने हाथ से किया जाता है और जो बात अपनी समझ स्वीकार कर लेती है उसमें पूर्ण निश्चय अवश्य ही हो जाता है और उसी के विदित करने को हम और आप तथा यहाँ एवं वो कहते हैं कि हम आप कर लेंगे, अर्थात कोई संदेह नहीं है कि हमसे यह कार्य संपादित हो जाएगा। हम आप जानते हैं, अर्थात दूसरे को बतलाने की आवश्यकता नहीं है इत्यादि। आगे महाराष्ट्रीय भाषा के आपा जी भी 19-20वां आप्त और आर्य के मिलने से इस रूप में हो गए हैं तथा कोई माने या न माने पर हम मना सकने का साहस रखते हैं कि अर्ती के अब्बा यानी पिता बोलने में अब्बा या और यूरोपीय भाषा में पापा, पिता, पोप, धर्म पिता आदि भी इसी आप से निकले हैं। ठीक है, इसी आप से निकले हैं। हाँ, इसके समझने समझाने में भी जो जी उबे तो अंग्रेजी के ए पाट महन तो इसके ही हैं, क्योंकि उस बोली में ह्रस्व और दीर्घ दोनों प्रकार के स्थानापन्न ए हैं और पकार का बकार से बदल देना कई भाषाओं की चाल रही है। रही टी सो वह तो तकार हुई है। फिर क्या न मान लीजिए कि एबाट साहब हमारे आप वरंच शुद्ध आप से बने हैं। हमारे प्रांत में बहुत से उच्च वंश के बालक भी अपने पिता को अप्पा कहते हैं। उसे कोई लोग समझते हैं कि मुसलमानों के सहवास का फल है, पर उनकी यह समझ ठीक नहीं है। मुसलमान भाइयों के लड़के कहते हैं कि अब्बा और हिंदू संतान के पक्ष में बकार का उच्चारण तनिक भी कठिन नहीं होता है। यह अंग्रेज़ों की तकार और फारस वालों की टकार नहीं है कि मुँह से ही ना निकले, और सदा मोती का मोटी अर्थात स्थूलांगी स्त्री और खस की टट्टी का तत्ती अर्थात गर्म ही हो जाए। फिर अब्बा को अप्पा कहना किस नियम से होगा? हाँ, आप्त से आप और अप्पा तथा आपा की सृष्टि हुई है, उसी को अरब वालों ने अब्बा में रूपांतरित कर लिया होगा, क्योंकि उनकी वर्णमाला में पकार पे नहीं होती है। सो बिस्वा बप्पा बापू, बापू बप्पा बाबू आदि इसी से निकले हैं, क्योंकि जैसे एशिया की कई बोलियों में पकार को बकार व फकार से बदल देते हैं, जैसे पादशाह, बादशाह और पारसी फारसी आदि, वैसे ही कई भाषाओं में शब्द के आदि में बकार भी मिला देते हैं, जैसे वक्ते शब्द बवक्ते शब्द तथा तंग आमद बतंग आमद इत्यादि, और शब्द के आदि को ह्रस्व आकार का कोप भी हो जाता है, जैसे अमावस का मावस, सतसई आदि ग्रंथ में देखो ह्रस्व आकारांतों शब्दों में आकार के बदले ह्रस्व या दीर्घ उकार भी हो जाती है, जैसे एक एको, स्वाद स्वादु आदि। अथच ह्रस्व को दीर्घ, दीर्घ को ह्रस्व, अ ई उ आदि की वृद्धि व लोप भी हुआ करता है। फिर हम क्यों न कहें कि जिन शब्दों में आकार और पकार का संपर्क हो एवं अर्थ से श्रेष्ठता की ध्वनि निकलती हो, वह प्रायः समस्त संसार के शब्द हमारे आप्त महाशय व आप ही उलट फेस से बने हैं। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि आप क्या है। अब भी न समझे तो हम नहीं कह सकते कि आप समझदारी के कौन हैं।
हाँ, आप ही को उचित होगा कि दमड़ी छदाम की समझ किसी पंसारी के यहाँ से मोल ले आइए। फिर आप ही समझने लगिएगा कि आपको हैं कहाँ हैं। यदि यह भी न हो सके और लेख पढ़ के आपसे बाहर हो जाइए तो हमारा क्या अपराध है। हम केवल जी में कह लेंगे, साब आप न समझो तो आपा को के परिचय अब भी नहीं समझे, वाह रे आप। ये थी प्रताप नारायण मिश्र की आप निबंध, जो कि बहुत ही कठिन है और व्यक्तिपरक है। ठीक है, आप देख रहे हैं काफ़ी तत्समी शब्द का प्रयोग किया गया है। इसे 2, 3, 4 बार कम से कम पढ़े, तब जाकर कुछ कुछ बातें समझ में आएगी। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।